ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वर्ड प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दी है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बात ध्यान देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है और वो इंफॉर्मेशन में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको मैथमेटिकल सिंबल्स, मैथमेटिकल साइंस में हम कन्वर्ट करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक कुछ ऐसे वर्ड्स बताती हूँ जिसका कन्वर्जन होता है साइंस में। तो सी स्टूडेंट, ये आपके लिए मैं बता रही हूँ आपको। वर्ड्स, what are the words and mathematical operation, या उसको और वर्ड में बोल सकते हैं साइन। कौन सा वर्ड्स किस में कन्वर्ट होता है। सिक्स स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देयर आर मेनी वर्ड्स, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो आपको अभी एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। दैट मीन्स वर्ड्स लाइक सी, इंफॉर्मेशन में आपको वर्ड्स होगा एल्डर, बिगर और मोर देन, more than, again greater, and some more time, see more than, bigger, elder, greater, more and some और words अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहे। सी ये एल्डर, बिगर, मोर देन, ग्रेटर देन, इन सब वर्ड्स, अगर आपको ऐसे वर्ड्स कहीं भी आपको अगर दिख रहे हैं तो इसका कन्वर्जन होगा स्टूडेंट प्लस साइन में। कहां पे होगा? प्लस साइन। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन देन दिस इज द फर्स्ट सेट। नाउ सेकेंड सेट, इसके अपोजिट वर्ड्स अगर रहेंगे, अगर सपोज यंगर, स्मॉलर, less than, again younger, smaller, less than, yes, ऐसे वर्ड्स जो रहेंगे, सो इनका कन्वर्जन होगा स्टूडेंट माइनस साइन में, माइनस। ऐसे वर्ड्स अगर आपको एग्जाम्पल में दिखेंगे तो आप वहां पे क्या लेंगे? माइनस। स्टूडेंट, नाउ अगेन सी, यहाँ पे और वर्ड्स आते हैं, अभी याद आ गया। इंक्रीज, इंक्रीज्ड, और यहाँ पे इसको अपोजिट होगा डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स कम करना है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना है, प्लस होगा वहां पे। ओके, नाउ थर्ड जो सेट ऑफ ग्रुप है दैट इज ट्वाइस, डबल। ट्वाइस डबल मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय, टू टाइम्स, या और एक इसके लिए होगा टू टाइम्स। इन सब का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन विथ टू, बिकॉज ट्वाइस, डबल, टू ऑल आर रिलेटेड विथ टू। इज दैट क्लियर? नाउ इसी में और एक है स्टूडेंट, अगर नंबर नहीं सिर्फ टाइम्स, और वो कितने भी टाइम्स होगा तो वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। मीन
2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स के लिए तो ट्वाइस होगा, 2 होगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितना भी टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, और जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ लास्ट है द नंबर्स लाइक रेशो, फ्रैक्शन, कंपैरिजन, जब भी रहेगा कंपैरिजन छोड़ देना, रेशो और फ्रैक्शन मीन्स वहां पे हमें लेना होगा डिवीजन, मीन्स यहां पे होता है एडिशन, यहां पे होता है सब्सट्रैक्शन, यहां पे होगा मल्टीप्लिकेशन, यहां भी मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे डिवीजन। ये आपके लिए स्टूडेंट मैं दे रही हूं क्योंकि आपको यूज मतलब ध्यान में आना चाहिए कि ये अगर टर्म्स हैं तो हमें वहां पे कौन सा ऑपरेशन करना होगा, कौन सी साइन यूज करनी होगी। ओके, अभी भी थोड़े से वर्ड्स मिसिंग है स्टूडेंट, अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन आप यहाँ पे एक बुक में आपके लिख लो और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही वर्ड्स आते जाएंगे हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मोर देन, ग्रेटर देन, बिगर देन, एल्डर देन, इंक्रीज हुआ, तो ऑल टर्म्स रिलेटेड विथ एडिशन। उसके अपोजिट स्मॉलर, लेस देन, डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। नाउ टाइम्स, टाइम्स के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज होगा, लेकिन खास ऐसे टर्म्स है जैसे डबल, ट्वाइस, तो वहां पे 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, और जहां पे रेशियो होगा, फ्रैक्शन होगा, तो वहां पे हमको डिवीजन लेना होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? स्टिल यहाँ पे बहुत सारे थोड़े से और मिसिंग है, अभी एक साथ याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, लेकिन जैसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हमको समझ में आएगा कि नंबर्स और कौन से मिसिंग है। सो अगेन यस, यहाँ पे इसी हम एल्डर भी बोलते हैं और कभी कभी वर्ड यूज होता है ओल्डर, तो भी क्या हो बिगर, प्लस होगा वहां पे। देन अगेन विच टर्म, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, यस, वो बाकी के हम बाद में देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? दिस वर्ड्स क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, आप बोलेंगे ये कैसे टर्म्स है, फिर आप जब क्वेश्चन रीड करोगे आपको समझ में आएगा। तो दिस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्लस साइन में, दिस वर्ड, इन इस वर्ड्स का होगा ट्रांसफॉर्मेशन माइनस साइन में, इन वर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन 2, और सिर्फ टाइम्स रहा तो मल्टीप्लीकेशन, और रेशियो और फ्रैक्शन वहां पे डिवीजन। इज दैट क्लियर? नाउ अब एक्चुअल सी, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। आपके लिए अगर आपको पहले से ही पता है, आपको पता है कि समझ में आता है आपको, तो नो नीड टू राइट, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप अगर लिख लेंगे तो और आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एक्चुअल कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सॉल्व जो एग्जाम्पल है ना, पहले हम उसी से शुरू करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर प्रैक्टिस से 12.2। ओके, ऑलरेडी जो गिवन है इन योर टेक्स्ट बुक। सी, वहां पे माई एज, सी ऑन योर पेज नंबर 77, वहां पे टेक्स्ट बुक के पेज पे दिया हुआ है माई एज इज एक्स ईयर, मेरी एज, एक बता रहे कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे पता नहीं एज कितनी है, सपोज माई एक्स इज एक्स, वेरिएबल है एक्स, मेरी एज एक्स है। सो फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है ऊपर उसके ऑलरेडी गिवन। चलो हम शुरू करेंगे सी, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। माई एज एक्स ईयर। ओके स्टूडेंट, as it is given in your textbook.
सो इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट एजेस निकालने हैं. ओके, फ्रॉम योर एज सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन है, आपको निकालनी है आपकी फादर, आपके मदर और आपके सिस्टर और आपके ब्रदर और आपके ग्रैंड मदर की एज. ग्रैंड सिस्टर, फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर, इनकी एज निकालनी है. ओके, आपकी एज इज गिवन, योर एज इज X ईयर. नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर या फादर से शुरू करेंगे. माई फादर्स एज इज 32 years more than my age. My age X. My father's age is 32 more than my age. मेरे एज से 32 मोर है. सी मोर का कन्वर्जन किस में होता है? मैंने बोला था मोर देन प्लस में होगा. तो माई एज कितनी है? सी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फादर, तो फादर्स एज कितनी होगी? फादर्स एज इंफॉर्मेशन है माई फादर्स एज इज 32 मोर देन माई एज. तो माई एज कितनी है? X. 32 मोर, मोर मतलब कौन सा साइन? प्लस. 32 का 32. तो दिस इज माई फादर्स एज. माई मतलब इस पर्सन की जो यहाँ पे बोल रहा है. ओके, इतने ईयर्स होगी फादर की. माई एज मोर देन 32. इट इज गिवन. नाउ माई मदर्स एज कैसी होगी? पहले यार सिस्टर लेंगे. ओके, यहाँ पे सिस्टर है. माई सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माई एज. माई सिस्टर्स एज इज 4 लेस. 4 लेस यानी यहाँ पे क्या ले रहा था मैंने? माइनस. देन माई एज मतलब मेरे सिस्टर की एज कैसी होगी? सिस्टर्स एज माई एज से 4 लेस. माई एज कितनी है? X. लेस मतलब माइनस. कितना लेस? 4. तो X माइनस 4 ईयर्स. दिस इज द सिस्टर्स एज. इज दैट क्लियर? नाउ माई फ्रेंड्स एज, मेरी फ्रेंड की एज कितनी है? माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर. 5 मोर मीन्स प्लस 4. सी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. किसका 5 मोर? माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर है मतलब प्लस 5 है. मोर मतलब प्लस. लेकिन किसका? इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड. सी कभी भी बोलते हैं ना 5 मोर देन, 4 मोर देन या 6 मोर देन, 4 लेस देन, तो किसका वो बाद में इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन सी प्लस 4 पहले देते हैं लेकिन किसका वो बाद में देते हैं. सी माई फ्रेंड्स एज, फ्रेंड्स एज कैसी है? 5 मोर मतलब प्लस 5. बट किसका 5 मोर वो बाद में देंगे. तो पहले हम प्लस 5 लिखेंगे, उसके पहले जगह छोड़ देंगे कि किसका प्लस 5 है? 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज. मेरी एज का हाफ. सी अगेन वहां पे हाफ मतलब 1/2. हाफ मतलब 1/2. माई एज का हाफ. माई एज कितनी है? X. उसका हाफ मतलब अपॉन 2. हाफ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे. तो माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर. किसका 5 मोर? हाफ ऑफ माई एज. ठीक, कैसे इंफॉर्मेशन बनती है? फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज. इज दैट क्लियर? तो याद रखो जब भी वो 5 मोर प्लस मोर ना, वो इंफॉर्मेशन अधूरी होती है. पहले हमको आगे रीड करना होता. माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर. किसका 5 मोर? माई हाफ ऑफ माई एज. उसका 5 मोर मतलब पहले हाफ ऑफ माई एज फिर 5 मोर. ओके, ईयर्स. नाउ फादर हो गया, फ्रेंड हो गया, सिस्टर हो गया. नाउ कम टू मदर्स एज. मदर्स एज, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? मदर्स एज कैसी है? माई मदर्स एज इज 3 times माई एज. 3 times, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन. 3 times माई एज. माई एज इज X मीन्स 3x ईयर्स.
दिस इज मदर्स एज। नाउ अब होगा लास्ट में ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड मदर्स एज। कैसे है ग्रैंड मदर्स की एज? ऑलरेडी गिवन, माई ग्रैंड मदर एज इज 10 मोर। 10 मोर मीन्स +10, बट किसका स्टूडेंट, किसका 10 मोर वो बाद में देते हैं। 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज। 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका 4 टाइम्स? माई एज। माई एज कितनी है? x, उसका 4 टाइम मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 का +10 मीन्स 4x + 10। इसको कैसे रीड करेंगे? माई ग्रैंड मदर एज इज 10 मोर, किसका 10 मोर? 4 टाइम्स माई एज। इज दैट क्लियर? ऐसे कन्वर्जन होता है नंबर्स इनटू वर्ड्स इनटू मैथमेटिकल सिंबल। ओके, मोर देन प्लस, मोर देन हाफ, more 4 times more than 10, less than 4, यहाँ पे 3 times of my age। Is that clear student? इसलिए मैंने आपको पहले ही वर्ड का करके दिया था कि किसमें कन्वर्जन होगा। ओके, now let's take the solved example। सी, वहां पे एक्टिविटी इट इज गिवन, तो उन्होंने वहां पे इंफॉर्मेशन पूरा फाइंड करके सॉल्व किया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन माई एज इज, माई फ्रेंड एज कितना है वो? हाफ ऑफ मोर +5 तो x/2/5, तो उसको सॉल्व किया जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन। फिर उन्होंने फाइंड किया है कि माई एज कितनी आती है? 14 ईयर्स। ओके, नाउ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट। सी, एक्टिविटी बेस्ड स्टूडेंट क्या आएगा वहां पे? राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। आई एम अ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल हूँ। माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, पता है आपको। लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना होगा? 3x। 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है? x, तो लेंथ है 3x, ब्रेड्थ है x। तो इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 3x और ब्रेड्थ है ओनली 1x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल हाउ मेनी x? 3x और 1x, इट इज 4x। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल्स टू 40, तो 2 और 4 8x इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, x इज इक्वल्स टू 8, तो x 8 आ गया, तो ब्रेड्थ 8 होगा और ब्रेड्थ लेंथ क्या है? 3 टाइम्स 8 3 जा 24 होगा ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ 24 होगा। वेरी सिंपल है। आप वहां पे सी फर्स्ट बॉक्स में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है x, तो लेंथ होगा 3x। ओके, नाउ सॉल्व एग्जांपल इन दैट फर्स्ट वन। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? ऑलरेडी सॉल्व है स्टूडेंट। सिर्फ हम देखेंगे। जोसेफ वेट इज 2 टाइम द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। फाइंड जोसेफ वेट इफ द सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg। स्टूडेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी दी है आपको? जोसेफ वेट कैसा है? जोसेफ का वेट 2 टाइम्स देन द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। जोसेफ का वेट उसके ब्रदर के वेट से कंपेयर किया हुआ है, लेकिन हमको उसके ब्रदर का वेट ही पता नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है? जोसेफ के वेट कितना रहेगा?
जो भी उसका भाई का होगा, उसके यंगर ब्रदर का होगा, उसका 2 टाइम्स, लेकिन यंगर ब्रदर का कितना है वही पता नहीं है। तो लेट द जोसेफ्स यंगर ब्रदर्स वेट बी x ईयर, यहाँ पे लिखा है लेट द जोसेफ्स यंगर ब्रदर बी x, सॉरी ईयर नॉट ईयर, ये वेट है kg। ओके, तो फिर जोसेफ का कितना होगा, जब उसके यंगर ब्रदर का x है तो जोसेफ 2 टाइम्स है ना, मीन्स 2x, जोसेफ का होगा 2x। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो देयरफॉर जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर, मतलब 2x। फिर कंडीशन क्या दी है, सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, फिर एक कंडीशन वहां पे होती है कि कंडीशन क्या है, इफ या फाइंड जोसेफ वेट्स इफ मतलब ना कंडीशन है, क्या है कंडीशन, इफ सम, यस स्टूडेंट मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया, मैंने सम जहां पे आप जो टेबल बनाए थे ना, तो प्लस के वहां पे कॉलम में लिखो सम, SUM सम, सम का मतलब एडिशन, डिफरेंस उसके सब्सट्रैक्शन के कॉलम में लिखो डिफरेंस, जब डिफरेंस बोलेंगे तो माइनस लेंगे, सम बोलेंगे तो एडिशन लेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट। तो सम ऑफ देयर वेट मतलब जोसेफ और उसके भाई का वेट का सम अगर हम करते हैं तो कितना आता है 63। तो जोसेफ का वेट कितना था, जोसेफ यंगर ब्रदर्स वेट कितना है स्टूडेंट, इट इज गिवन नहीं था तो हमने लिया x kg। देयरफॉर जोसेफ्स वेट, जोसेफ्स वेट कितना हो गया, ट्वाइस है ना, इसके भाई का ट्वाइस मीन्स 2x kg। व्हाट इज द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। व्हाट इज गिवन कंडीशन स्टूडेंट, कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर वेट, सम मीन्स एडिशन, किसका, उसके भाई का और जोसेफ का, दोनों की वेट का अगर सम करेंगे तो वो आता है 63। बस अभी सॉल्व करना है हमें, ये इक्वेशन बन गई, 2x और यहाँ का 1x, 2x और 1x और 2x 3x इज इक्वल्स टू 63। देयरफॉर x क्या होगा, यहाँ पे को 3 नहीं चाहिए तो डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो व्हाट वी गेट 3x अपॉन 3, 63 अपॉन 3, 3 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, therefore x is equals to 21। but what is x, यंगर ब्रदर्स वेट, तो यंगर ब्रदर्स वेट कितना है 21 kg। तो व्हाट अबाउट जोसेफ्स वेट, जोसेफ का वेट कितना आएगा, जोसेफ्स वेट 2x था, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना आया हमारा 21, दैट मीन्स 42 kg। जोसेफ वेट इज 42 kg एंड हिज ब्रदर्स वेट इज 21 kg। तो इन दैट वे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले रीड द क्वेश्चन, फिर उसको जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, जोसेफ की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कैसे बताया है कि जोसेफ का वेट कितना है, उसके यंगर भाई से कंपेयर किया है, तो जोसेफ की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी उसका भाई का रहेगा उसका डबल होगा, लेकिन हमको उसका भाई का ही पता नहीं है, तो लेट जिसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना उसको हम x लेंगे, यहाँ पे मोस्टली हम x ही वेरिएबल लेते हैं। जोसेफ का पता है, क्या है जोसेफ का, उसके भाई का डबल, लेकिन जोसेफ का भाई का ही पता नहीं ना, तो जिसका आपको पता नहीं होता है उसी को हम x लेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस से 12.2
2 में है। तो वहां पे जब हम लेंगे डिटेल में तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसा करना है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन, जो एक्टिविटी है आपको उसको फिल इन द ब्लैंक्स, वो सॉल्व नहीं है क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी सॉल्व है, तो वो मैं आपको जब हम वो सॉल्व करेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, इन प्रैक्टिस से 12.2। तो नाउ यहाँ पे हम जब थर्ड वन लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि थर्ड वन पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं है, हमें सॉल्व करना है। तो व्हाट इज गिवन? रत्ना हैज ₹200 मोर देन 3 times द अमाउंट रफीक हैज। इस बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है? रत्ना हैज 200 मोर, रत्ना के पास 200 मोर हैं। किससे? देन 3 times, और किसका 3 times? 2 मोर तो है, और किसके 2 मोर है? 3 times। किसका 3 times? द अमाउंट रफीक हैज, मतलब रफीक के पास जो भी अमाउंट होगी उसका 3 times, और उसमें प्लस 200 मोर, मतलब 200। उतना करने पर मीन्स रफीक की अमाउंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 200 ऐड करेंगे, तो उतनी अमाउंट होगी रत्ना के पास। समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन रफीक के पास कितनी है? रत्ना के तो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, बट व्हाट अबाउट रफीक? तो रफीक के हमको पता नहीं है। तो लेट द अमाउंट विथ रफीक, या रफीक हैज X रुपीज। रफीक के पास कितने हैं? X। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन द 3 times विथ द रफीक। लेट द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक बी X। इनिशियल क्यों बोला है? क्योंकि आगे उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए, रत्ना ने कुछ उसको दिया है, उन्हें दिया, तो और कितने थे उसके पास? रफीक के पास इनिशियल अमाउंट X। देयरफॉर रत्ना हैज, रत्ना के पास कितने हो गए? सी, Rafiq has how much? Rupees X. Therefore, Ratna has how much rupees, student? See, information क्या है? Ratna has first read 200 more. 200 more means plus 200. किसका 200 more, student? 3 times means 3 multiply। किसका? रफीक। रफीक क्या है? X। इसका मतलब रत्ना के पास कितनी अमाउंट है? 3X plus 200 रुपीस। दिस मच अमाउंट रत्ना हैज। रत्ना के पास इतना है, रफीक के पास इतना है एट प्रेजेंट। नाउ अब उन्होंने क्या किया है? इफ, अब यहां से कंडीशन शुरू है, 300 from the amount with Ratna are given to Rafiq। 300 अमाउंट मतलब इसमें से रत्ना के पास जो भी है इसमें से 300 अगर निकालेंगे और रफीक को देंगे तो क्या होगा? ऐसा करने पर क्या होगा? द अमाउंट विथ रत्ना विल बी, फिर अमाउंट ऑफ रत्ना कितना होगा? 7/4 times अमाउंट विथ रफीक। सी, ऐसा करने के बाद तो हम पहले वैसा करके देखेंगे। सी, यहाँ पे हो गया, therefore ₹300 from Ratna are given to Rafiq, therefore remaining amount with Ratna, therefore see, if ₹300 from Ratna गिवन टू, कहा आप किसको दे रहे हैं? रफीक को। तो फिर देयरफॉर अमाउंट रिमेन विथ रत्ना, अमाउंट रिमेनिंग विथ रत्ना। रत्ना के पास कितनी अमाउंट रह जाएगी स्टूडेंट? रत्ना के पास थी कितनी अमाउंट? 3X plus 200 दे रहे हैं, तो फिर देने से कम होते हैं पैसे के ज्यादा होते हैं? ऑब्वियसली रत्ना पास माइनस होगा इसका 300, मतलब 3X का 3X, 200 माइनस 300 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस, तो 300 में से 200 माइनस हो गए 100, और बिगर नंबर की साइन -100।
तो रफीक को देने के बाद इतना हो जाता है रत्ना के पास, बच जाता है। ना रफीक हैज, फिर देयरफॉर रफीक के पास क्या रहेगा, देयरफॉर रफीक हैज, सी रफीक के पास पहले से ही एक्स था, रत्ना के उसको मिल गए, मिलने पर पैसे कम होते हैं क्या ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, मतलब प्लस, तो रफीक के पास हो गए x प्लस 300, ये हो गए अमाउंट विथ रफीक और अमाउंट विथ रत्ना। फिर इनकी कंडीशन क्या है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा, सी नाउ अमाउंट विथ रत्ना इज, सी कैसे दिखाया स्टूडेंट्स ने, देयरफॉर अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक, अमाउंट विथ रत्ना अपॉन अमाउंट विथ रफीक। सी क्वेश्चन अगेन रीड करना पड़ेगा, ऐसे करने पर क्या होगा, अमाउंट विथ रत्ना विल बी 4 अपॉन टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, अमाउंट विथ रत्ना अमाउंट ऑफ रफीक क्या होगा 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 4, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ फिर अभी क्या किया स्टूडेंट, कितनी है अमाउंट विथ रत्ना, हमने फाइंड किया है 3x माइनस 100, रफीक के पास कितनी अमाउंट है x प्लस 300 और वो इक्वल है 7 अपॉन 4। सी अभी हमने देखा था a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी वहां पे किया है उन्होंने, तो क्या होगा, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 100 is equals to now 7 multiply x plus 300, x plus 300। सी आपके यहाँ पे बुक में है, therefore 4 के आगे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 3x माइनस 100 और 7 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 300, therefore मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12x माइनस 4 इंटू 100 400, 7 इंटू x 7x प्लस 7 3 जा 21 20 एज इट इज। ना सी अब इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट उन्होंने वेरिएबल यहाँ पे ट्रांसफर किया है। सी तो कैसे किया है, 12x ये प्लस 7x राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस 7x इज माइनस 400 इज इक्वल्स टू 2100 यहाँ का, तो ये 7 यहाँ पे चला गया, ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 7x 5x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 210। उन्होंने ये स्टेप नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग है तो हम उसका अपोजिट एडिंग 400 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये 400 रिमूव होगा, 5x माइनस 400 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 400 दोनों साइड, क्योंकि हमें सिर्फ 5x चाहिए, ये कैंसल, देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू कितना होता है 2500, तो x क्या होगा, अगेन डिवाइडिंग बाय 5, सो 5x अपॉन 5 2500 अपॉन 5, 5 5 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0 0, देयरफॉर x इक्वल टू 500 और x क्या था, इनिशियल अमाउंट विथ रफीक, देयरफॉर रफीक इनिशियली हैज रुपीज 500 विथ हिम, उसके पास कितने इनिशियली अमाउंट है रफीक के पास 500। इज दैट क्लियर। सी स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर था आपके, यहाँ पे सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके कंटिन्यू करना था, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था। इज दैट क्लियर। कैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपर रीड करना होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन दी है ना स्टूडेंट, यहाँ पे रत्ना की दी है,
रफीक से कनेक्टेड, तो रफीक की हम लेंगे x, उसके अकॉर्डिंग रत्ना की फाइंड करेंगे, फिर जो कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे, और फिर ये तो आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं। ये आ गया, इक्वेशन एक बार फॉर्म हो गई, रिमेनिंग तो आपको पता है, आपने 11 सम सॉल्व किए हैं 12.1 में, है ना। ये ऐसे टाइम मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर x को रिमूव करेंगे, x के बाजू में जो रहेगा, ऐसे ही सेम। इफ दैट क्लियर स्टूडेंट? आपको रफीक का पूछा है इसलिए आपने रत्ना की फाइंड नहीं की। अगर आपको रत्ना की भी फाइंड करनी होती तो x जो 500 है यहाँ पे लिखते हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 200, 3 5 1500 प्लस 200 मीन 1700 होती रत्ना की, लेकिन वो आपको नहीं पूछा है, सिर्फ रफीक का पूछा है। इज दैट क्लियर? ऑलरेडी सॉल्व है, थोड़े सी फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमने सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब हम एक्चुअल ऐसे सम्स सॉल्व करेंगे इन प्रैक्टिस सेट 12.2। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी स्टूडेंट, only 10 questions are there and all are very important and all are different from one another. ऐसे नहीं कि एक इंफॉर्मेशन एक आपने सॉल्व किया तो आपको बाकी क्या आएगा, हर एक में इंफॉर्मेशन अलग रहेगी, तो आपको अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू प्रैक्टिस सेट 12.2।